नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की बड़ी और बड़ी खबर की बात करूं तो पीने वाला पर बड़ी आफत आ गई है। झारखंड में आज से और महंगी हुई बियर शराब, दामों में 40 रुपये तक की बढ़ोतरी। आपको बता दोस्तों कि झारखंड में शराब और बियर शनिवार से और महंगी हो गई है। उत्पाद विभाग ने 1 अक्टूबर से शराब की कीमतों में 10 से 40 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें कि यह निर्णय सभी ब्रांड पर लागू नहीं होंगे। जो स्थानीय ब्रांड है उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। अब 160 रुपये की बियर 190 रुपये में मिलेगी। कैन बियर 130 रुपये से 150 रुपये में मिलेगी। छोटे ब्रांड की कीमतों शनिवार यानी आज से और उछाल रहेगा। आपको बता दें कि शराब की कीमतों में वृद्धि संबंधित आदेश उत्पाद आयुक्त ने शुक्रवार को जारी किया है। यह आदेश राज्य के दोनों थोक लाइसेंसधारी मेसर दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स ओम साई वेबरेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। उन्हें नए एमआरपी ब्रांड विवरण भी दे दी गई है और कहा गया है कि इन ब्रांड की सप्लाई बॉटलिंग प्लांट से ही ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के आधार पर होगी। आपको बता दें कि उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग ने राजस्व लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले 11 जिलों को चेतावनी जारी कर दी है। इन जिलों में रांची, सिमडेगा, गुमला, गढ़वा, लातेहार, पलामू, जामताड़ा, पाकुड़, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम व कोडरमा जिले शामिल हैं। इन जिलों के सहायक आयुक्त उत्पाद एवं आदेशक उत्पाद को जारी पत्र में विभाग से लिखा गया है कि 1 सितंबर से 26 सितंबर तक विभिन्न जिलों में खुदरा उत्पाद दुकानों में शराब के उठाव की समीक्षा की गई है, जिनमें 11 जिलों में खुदरा उत्पाद दुकानों में शराब के उठाव की स्थिति चिंताजनक पाई गई है। उन्हें उत्पाद राजस्व को बढ़ाने का आदेश दिया गया है। विभाग ने दोनों थोक विक्रेताओं को भी स्टॉक पूरा रखने का आदेश दिया है ताकि राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। पारा शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि आकलन परीक्षा के लिए 15 दिसंबर तक बढ़ सकती है आवेदन की अंतिम तिथि। जगन्नाथ महतो ने दिया आश्वासन। आपको बता दोस्तों कि बड़ी संख्या में पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने तथा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन में परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए 15 दिसंबर तक आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। मंत्री ने राज्य परियोजना निर्देशक किरण कुमारी पासी से विमर्श के बाद इसका आश्वासन पारा शिक्षकों को दिया है। अभी तक लगभग 22,000 पारा शिक्षकों को प्रमाण पत्रों का ही सत्यापन हो पाया है। मंत्री जगन्नाथ महतो ने आकलन परीक्षा का मॉडल प्रश्न एवं सिलेबस शीघ्र जारी करने, परीक्षा के अंक, समय एवं शुल्क पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया है। बताया कि पारा शिक्षकों की वार्षिक वृद्धि जनवरी 2023 से लागू की जाएगी। उन्होंने अनुकंपा पर नियुक्ति की प्रक्रिया को लचीला बनाने का भी आश्वासन दिया है ताकि मृत पारा शिक्षकों के आश्रित को नौकरी मिल सके। प्रतिनिधित्व मंडल में संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुदीप शेख, प्रधान सचिव सुमन कुमार आदि उपस्थित थे। मैट्रिक इंटर छात्रों के लिए जैक का बड़ा फैसला। नवंबर में पहले टर्म की परीक्षा होगी। आपको बता दोस्तों कि झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा इस बार भी 2 टर्म में होगी। हालांकि इस बार दोनों परीक्षाएं एक बार की बजाय अलग अलग समय पर होगी। आपको बता दोस्तों कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पहले टर्म की परीक्षा नवंबर में आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा अगले वर्ष मार्च में आयोजित होगी। बात करो तो के.एन. त्रिपाठी भी लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। थरूर और खड़गे को देंगे चुनौती। आपको बता दोस्तों कि झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके के.एन. त्रिपाठी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। शुक्रवार को उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर आए दिन एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। अब अध्यक्ष पद के चुनाव में झारखंड के पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.एन. त्रिपाठी भी ताल ठोकते नजर आएंगे। उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए शुक्रवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया है। अब के.एन. त्रिपाठी के अलावा वरिष्ठ नेता शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे भी रेस में है। तो वहीं त्रिपाठी ने कहा कि अलाकमान का जो भी आदेश होगा उसका वह पालन करेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र का ही तकाजा है कि एक किसान का बेटा भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं। कि त्रिपाठी ने कहा कांग्रेस ने श्रमिक संगठनों व अन्य नेताओं के कहने पर उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। बता दें कि कृष्णानंद त्रिपाठी 2005 में डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक बने थे। बाद में वह प्रदेश सरकार में मंत्री पद भी रहते हैं। तो वहीं त्रिपाठी ने कहा कि अलाकमान का जो भी आदेश होगा वह उसका पालन करेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र का ही तकाजा है कि वह एक किसान का बेटा होते हुए भी चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं। त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस के श्रमिक संगठनों व अन्य नेताओं को कहने पर उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। बता दें कि कृष्णानंद त्रिपाठी 2005 में डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बने थे। बाद में वह प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर भी रहे हैं। हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात। महिलाओं को पशुधन विकास योजना में अब 90% तक अनुदान। आपको बता दोस्तों कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद ग्रामीण गरीब आबादी को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। गौ विकास निदेशालय द्वारा संचालित योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाले अनुदान में संशोधन कर पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
आपको बता दूं कि अब आपदा, आग लगी, सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवार की महिला, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को 90% अनुदान पर 2 दुधारू गाय या भैंस दिया जाएगा। इससे पूर्व तक 50% अनुदान पर 2 दुधारू गाय या भैंस दिया जा रहा था। आपको बता दूं कि गौ पालन के तहत मिलने वाले अनुदान में संशोधन के अलावा बकरा पालन, सुकर पालन, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट पालन, बॉयलर कुक्कुट पालन और बतख चूजा पालने में असहाय विधवा महिला, दिव्यांग, निसंतान दंपति को छोड़कर अन्य सभी वर्गों को 75% अनुदान पर योजना का लाभ दिया जाएगा। झारखंड में मानसून की वापसी, झमाझम बारिश का पूर्वानुमान। आपको बता दोस्तों कि उत्तर पूर्वी और उसके आसपास की बंगाल की खाड़ी में 1 अक्टूबर को साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जिसका असर झारखंड समेत पड़ोसी राज्य बिहार में भी देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में झारखंड में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। अभी तक पूर्वानुमान के मुताबिक दुर्गा पूजा में भी वर्षा की खलल पड़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अगले 1 सप्ताह तक देखने को मिल सकता है। यही नहीं, 12 से 15 अक्टूबर तक मानसून की वापसी की संभावना है, जिससे वर्षा होने की पूरी संभावना है। कुछ इलाके में और कुछ जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। मौसम केंद्र के मुताबिक इसका असर चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, खूंटी, रांची जिले के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीतीश कुमार का अगला टारगेट झारखंड, हेमंत सोरेन से कर सकते हैं मुलाकात, जेडीयू जुटी तैयारी में। आपको बता दोस्तों बिहार में राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर जेडीयू की सरकार चल रही है। इस नए समीकरण को जेडीयू झारखंड में भी आगे बढ़ाने में लगा है। आपको बता दूं कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी इस मुहिम में लगाए गए हैं कि इसका काम में जेडीयू से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो भी कारागार साबित हो सकते हैं। उन्होंने जेडीयू से रिश्ता तोड़ लिया है, लेकिन अभी भी उनके संपर्क में वरीय नेता यही पुराने साथी एक बार फिर से जेडीयू को सख्त करना चाहते हैं। जलेश्वर महतो प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जेडीयू के राज्यसभा सदस्य खीरू महतो से उनके बेहतर रिश्ते हैं। जेडीयू की उम्मीद है कि सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने से प्रदेश में उसका जनाधार बढ़ेगा। दुर्गा पूजा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि दुर्गा पूजा में जाम से मिलेगी राहत, 2 अक्टूबर से बदलेगी ट्रैफिक नियम। आपको बता दोस्तों कि रांची में दुर्गा पूजा को लेकर पिछले कुछ दिनों से ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आ रही है। दरअसल जगह जगह पर दुर्गा पूजा को लेकर पंडाल बनाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है। इसके लिए राजधानी में 2 अक्टूबर से ट्रैफिक व्यवस्था बदल जाएगी। रांची के हरमू रोड से छोटी गाड़ियां आरगोड़ा चौक, काडरू, सुजाता चौक, मुंडा चौक होते हुए कांटा टोली जा सकती है। कांके रोड से आने वाली गाड़ियां राम मंदिर, रणधीर वर्मा चौक, करम टोली से बूटी मोड़ होते हुए जमशेदपुर या कांटा टोली की तरफ जा सकती है। मेन रोड में शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक छोटे वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक न्यू मार्केट चौक से किशोरगंज चौक तक छोटे वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। झारखंड सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को देगी रफ्तार, 647 पदों के लिए अक्टूबर में इंटरव्यू। आपको बता दोस्तों कि जेएसएससी झारखंड में राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को रफ्तार देगी। नए जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया के साथ ही लंबित परीक्षाओं को आयोजित करवाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। जेपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर के 647 पदों के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये इंटरव्यू 10 से 17 अक्टूबर के बीच जेपीएससी कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही पशु चिकित्सकों के 166 पदों के लिए जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। दांत के डॉक्टर के लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी।